हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके थे, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति देखेंगे। और इसमें पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसके बाद राष्ट्रपति जितने भी बने हैं उनका सभी का एक डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे अलग अलग, है ना। तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, और जो भी नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, जिसके माध्यम से आप आसानी से पढ़ पाइएगा। और ऐसा आपको पॉलिटी पढ़ा देंगे ना कि आप अचंभित रह जाइएगा कि इतना अच्छा छोटे छोटे वीडियो में कंटेंट मिलता है। और बहुत हम देने का प्रयास करेंगे। और कुछ वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इधर उधर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सॉरी चाहते हैं और मैनेज आप लोग करने का प्रयास कीजिए। जैसे भी हमको टाइम मिलता है तो वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं। यहाँ पे है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो मीनिंग वर्ड है। अगर उपराष्ट्रपति का उल्लेख पूछेंगे तो अनुच्छेद 63 से 69 तक है। लेकिन वही राष्ट्रपति का उल्लेख पूछेंगे तो कितना है? बोलिए। 52 से 62 तक, ठीक है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक इसका उल्लेख है राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 63 से 69 तक इसका है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन भारत का दूसरा नागरिक कहे तो कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या होता है? भारत का दूसरा नागरिक। जबकि पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ, किस देश से लिया गया है? तो यूएसए, ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर कौन थे? राधा कृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और ऐसा नहीं आप समझिएगा कि उपराष्ट्रपति बोला जा रहा है तो उपराष्ट्रपति का दूसरा नाम सभापति ही बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में कहीं से किसी का नियुक्ति नहीं हुआ जाता, उसमें जो राज्यसभा का सदस्य होता है वही सभापति होते हैं, ठीक है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पहला कौन होता है? तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की आपको बात कर दिया जाए तो किस सभा के सदन होते हैं? तो राज्यसभा के। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी सभा का सदन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सदन पदेन सभापति होते हैं। और लोकसभा का पूछे तो हमारे माननीय जो स्पीकर जी होते हैं वही सभापति होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 64 में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद जरूर पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। और पॉलिटी बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। अगर आप जो पढ़ा दिया अच्छे से उसको समझ में है कि कैसे पढ़ना है तो आपको भी समझ में आएगा। तो मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आप पॉलिटी में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ा दूंगा। अनुच्छेद 89 के तहत, अनुच्छेद 89 89 के तहत
क्या कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है का उल्लेख है? तो एक हो गया 64, एक 64 है और एक है 89। ये ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जिनमें राज्यसभा के पदेन सभापति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? एक है 64, एक है 64 और एक है 89। तो ऐसे ये 2 अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, नोट आउट कर लीजिएगा। लोकसभा का मुखिया कहे तो प्रधान कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का मुखिया प्रधान कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, जबकि राज्यसभा का मुखिया कहेगा तो कौन होगा? तो बोलिए, उपराष्ट्रपति होंगे। लोकसभा का कौन होता है? हम उसी समय बताएं कि लोकसभा स्पीकर होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, एक संवैधानिक सदन है। ठीक है, मतलब संवैधानिक चीज़ है वो। जबकि राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आप तो पढ़ लिए कि प्रथम सभापति या उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के? तमिलनाडु के। राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ये दक्षिण भारत के पहले क्या थे? पहले राष्ट्रपति। दक्षिण भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी क्या थे? दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अनुच्छेद 65 देखते हैं। अनुच्छेद 65 में है कि आकस्मिक रीति के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, जैसे कि इसमें होता है ना कि मान लीजिए कि किसी वजह से, मान लीजिए अभी हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी और जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो अगर मान लीजिए कि आकस्मिक रिक्ति मतलब कुछ कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे? अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। और एक अनुच्छेद होता है 62, इसमें पद की रिक्तता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ होता है पद की रिक्तता कहने का माने कि हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो संभालेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है। वैसे राष्ट्रपति का पद खाली इसीलिए नहीं माना जाता है ताकि 6 महीना के अंदर उसको चुनाव करा लिया जाता है और वो 6 महीना के अंदर में ही राष्ट्रपति नहीं है तो उनका कार्यकाल कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो वो उसका उल्लेख किस नाम में है? तो अनुच्छेद 62 में है। लेकिन आकस्मिक रिक्ति मतलब आकस्मिक मान लीजिए कहीं चले गए या फिर किसी कारणवश प्रॉब्लम हो गया तो उस सीक्वेंस में, उस सेंस में अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? उनका कार्य का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अगला अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 क्या है? वेतन। अनुच्छेद 97 क्या है? वेतन। तो वेतन का एक ही को मिलेगा नहीं। तो अनुच्छेद 97 में कितना है? वेतन। तो वेतन किनका? उपराष्ट्रपति का और लोकसभा अध्यक्ष का। क्योंकि राष्ट्रपति का आप लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक पद है जिनका वेतन वर्तमान में कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख है। ठीक है, तो और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कहेगा तो 4 लाख। कितना है? 4 लाख। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? कितना होता है? 4 लाख होता है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, 4 लाख। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बोलिए, लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के जनता के प्रति। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो अपना लोकसभा को देते हैं कि हमारा इतना काम किया, ये सब होता है ना। और उपराष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो उनका भी कितना वेतन है? 4 लाख। तो कौन कौन व्यक्ति का वेतन 4 लाख हो गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को और उपराष्ट्रपति का, दोनों का वेतन कितना है? 4 लाख। पहले बात करें तो कितना था?
तो उपराष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख था। कितना था? 3.5 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष का भी 3.5 लाख था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और टाइम लगता है, इसलिए वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं, धन्यवाद।